नमस्ते प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है रोजगार विद आकाश में। और आज हम आए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आप सभी बच्चों के लिए जो काफ़ी लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं एग्ज़ाम की, रेलवे की। तो रेलवे की बहुत ही बेहतरीन एक वैकेंसी आ गई है, ठीक है। हालांकि तो टफ़ है, बहुत कठिन है। कई सारे बच्चे जो सेलेक्टेड हैं वो इस काम को छोड़ना चाहते हैं क्योंकि ये इसमें काम बहुत है कठिन। पर कुछ बच्चे खुश भी हैं क्योंकि बेरोज़गारी का बोझा जो है बहुत ही कठिन है। सारे बच्चे जो हैं अच्छे परिवारों से नहीं हैं, बच्चे तैयारी करते हैं, पढ़ाई करते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि एग्ज़ाम भले ही ये जिसकी हम बात करने वाले हैं चतुर्थ श्रेणी का है, डी वर्ग का है, पर इसमें बीटेक वाले भी फॉर्म डालते हैं क्योंकि अपने भारत में बेरोज़गारी बहुत है। और सबसे बड़ी बात है कि ये वैकेंसी 5 साल बाद आ रही है। फिर 2019 में आई थी और बहुत बड़ी संख्या में आई थी। तो वो वैकेंसी है आरआरबी ग्रुप डी लेवल 1 2024, ठीक है। हमारे रेल मंत्री बता चुके हैं कि वो हर साल एग्ज़ाम कंडक्ट कराएंगे। कुछ समस्याओं के कारण 2019 के बाद नहीं एग्ज़ाम हो पाया इसकी वैकेंसी नहीं आ पाई, पर उन्होंने कहा है कि, और रेलवे बोर्ड भी कह रहा है कि हमारे पास पद खाली हैं और हर साल हम नौकरियां निकालेंगे और बच्चों को सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो आज हम इसी के बारे में पूरी जानकारी देंगे आपको कि कब फॉर्म आएंगे, कब आपको डालना है, कैसे आपको पढ़ाई करनी है और कैसे आप तैयारी करें कि अच्छे से अच्छा स्कोर ला सकें और कंपटीशन कितना रहेगा। तो इन सभी बातों को जानने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। तो हम रेलवे बोर्ड से काफ़ी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। यूट्यूब चैनल तो हमने अब बनाया, पर हम रेलवे से कई पहले से जुड़े हुए हैं। लगभग हमें 8-9 सालें हो चुकी हैं। तो हमें रेलवे का मालूम है कि रेलवे में क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा। तो आज उसी की पूरी जानकारी देंगे आपको। जो हमारा आरआरबी ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम है, ठीक है, इसको लेवल 1 भी कहते हैं, इसको लेवल 1 के नाम से कहा जाता है। और ये वैकेंसी 2024 में आने वाली है। कब तक आएगी, ठीक है। हालांकि जो नोटिफिकेशन रेलवे ने जारी किया उसमें लिखा है कि अक्टूबर और नवंबर के माह में आ जाए, मतलब अक्टूबर मान के चलें आप, अक्टूबर दिया। अगर डिले होगा तो हो सकता है महीने 2 महीने आगे हो जाए, पर ऐसा होगा नहीं। आप कंफर्म माने कि ना अक्टूबर में इसका नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, ठीक है। पिछली बार की बात करें 2019 में इसमें कितनी वैकेंसीज़ रही हैं, तो बहुत अच्छी थी। 1,03,000 वैकेंसीज़, कुछ वैकेंसीज़ थी, ठीक है। लगभग 700 थी, 769 वैकेंसीज़ थी। बहुत वैकेंसीज़ हो जाती, बहुत सारे बच्चों ने फॉर्म भी डाले। और पिछली बार 1.5 करोड़ फॉर्म पड़े थे इसमें। एनटीपीसी में 50 लाख फॉर्म पड़े थे। टोटल दोनों वैकेंसीज़ में 35,000 एनटीपीसी की थी, 1 लाख इसकी थी। 1,35,000 वैकेंसियाँ आई थी एनटीपीसी और ग्रुप डी की, जिसमें 2 करोड़ फॉर्म पड़े थे। पर ये 2 करोड़ देख कर डरना नहीं, क्योंकि कंपटीशन इतना नहीं होता है। हालांकि कंपटीशन होता है, संख्या बहुत बड़ी, पर कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं, क्योंकि ये ऐसी नौकरी है जिसमें आपको हाई स्कूल पास चाहिए। कितना चाहिए? हाई स्कूल आप पास हो। कभी कभार तो आईटीआई भी मांग लेते हैं। 19 वाले में तो दोनों ही मांग लिए थे कि आईटीआई भी वाला डाल सकता है और पर 18 वाले में तो कंपलसरी इन्होंने कर दिया था कि आईटीआई होना चाहिए। अगर इसकी हम योग्यता की बात करें तो हाई स्कूल होनी चाहिए। और यदि इसकी एज की बात करें तो एज इसमें 18 से, जो बच्चे 18 साल के हो गए हैं, जो बच्चे 18 साल के हो गए हैं और जिनकी उम्र 33-32 साल तक है, वो 32-33 साल वाले भी, 32-33 ईयर वाले भी बच्चे इसमें फॉर्म को इसको डाल सकते हैं। तो इसलिए काफ़ी फॉर्म पड़ जाते हैं, क्योंकि एज का जो है डिफरेंस बहुत ही ज़्यादा है। सेकंड बात, अलग अलग
कैटेगरी के लोगों को अलग अलग छूट भी मिलती है, ठीक है। तो उस हिसाब से भी वैकेंसी फॉर्म डालने की संख्या बढ़ जाती हैं, पर सारे बच्चे अटेंड नहीं करते हैं पेपर। 2019 वाले में भी बहुत सारे बच्चों ने एग्ज़ाम छोड़ दिए थे, लगभग 60% ही बच्चों ने एग्ज़ाम दिए थे, 40% बच्चों ने एग्ज़ाम नहीं दिए। उसके रीज़न ये थे क्योंकि 19 में फॉर्म निकला, बच्चों ने तैयारी की, फिर लॉकडाउन आया जिसको हम सभी जानते हैं, और एग्ज़ाम जो हुआ वो एग्ज़ाम हुआ जाकर 2022 में। अब 2022 में जब एग्ज़ाम हुआ जुलाई मंथ से, तो इतना बड़ा गैप, बच्चों ने फॉर्म डालकर पता नहीं, बच्चे नौकरी करने चले गए, 10th वाले इंटर पास होकर, बहुत ऐसे बच्चे हैं। कितने लंबे समय तक बच्चों ने तैयारी नहीं कर पाई, उसके कारण बहुत बच्चों को मालूम भी नहीं चला कि हमने फॉर्म डाला था उस एग्ज़ाम का क्या हुआ, क्योंकि इतने लंबे समय तक बच्चे अपडेट भी तो नहीं रह सकते। जो स्पेशल जो बच्चे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वही बच्चे रहे, उन्हीं ने परीक्षा और एग्ज़ाम दिया। तो इसलिए, पर अगर हर साल निकलेगी, जैसे इस 2018 में इसकी जो वैकेंसीज आई थी, हम चलो वैकेंसी लिख रहे हैं, 2019 में 1,03,769 वैकेंसीज थी, और 2018 में ये वैकेंसी 90,000 के करीब थी, कुछ समथिंग माने। तो इस बार जब 24 में वैकेंसीज आएंगी, 5 साल का गैप है, तो आप माने वैसे अगर 1 लाख को 5 साल में डिवाइड कर दें तो 20,000, तो सीधी सी बात है 20,000 वैकेंसीज आने की संभावना है 2024 में। प्यारे बच्चों, 2024 में 20,000 वैकेंसीज आ सकती हैं, इससे अधिक भी आ सकती हैं। वो तो रेलवे बोर्ड अभी नोटिफिकेशन उसने कुछ जारी नहीं किया है कि कितनी वैकेंसी पर कराएगा, पर इतने पदों पर मान के चलिए इससे कम नहीं होगा, इससे अधिक ही होगा। और अगर ये पेपर कराएंगे, बहुत जल्दी कराएंगे, तो ये 2025 में जनवरी या फरवरी या मार्च तक एग्ज़ाम को करा भी लेंगे, ठीक है। तो ये तो हो गई इनकी वैकेंसीज़ के बारे में। अब आपको एज के बारे में बताते हैं। एज मालूम है कि एज का क्या है? एज जो है वो 18 टू 32 और 33 मान के चलिए, और अदर भी कैटेगरीज के लिए अदर छूट भी मिल जाती है। उसके बाद इसका सिलेबस की बात करें तो इसमें जो सिलेबस आता है वो 4 चीज़ें आती हैं इसमें। पहले तो जीके आती है, फिर रीजनिंग आती है, फिर मैथ आती है, फिर साइंस भी आती है। साइंस का बहुत अच्छा खासा रोल है यहाँ पर। साइंस आती है, और कंप्यूटर भी बूझा जाता है इसमें। तो कंप्यूटर भी जीके वाले में प्लस माने आप, प्लस कंप्यूटर भी यहाँ पे होता है। कंप्यूटर के भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। जीके प्लस कंप्यूटर ये एक ही कैटेगरी में रहता है, ये अलग नहीं होता है। तो जो बच्चों सामान्य ज्ञान के 25 क्वेश्चंस आते हैं, रीजनिंग के भी 25 क्वेश्चन आते हैं, रीजनिंग के 30 आते हैं, सबसे ज़्यादा रीजनिंग ही आती है। उसके बाद मैथ के 25 क्वेश्चन आते हैं, और जो साइंस है आपकी, ठीक है, इसके 1 मिनट गलत हो गया, इसके 20 आते हैं और इसके 25 आते हैं। तो टोटल ये होता है जहाँ 100। जो जीके और कंप्यूटर्स आता है सामान्य ज्ञान, इसके 20 क्वेश्चन आते हैं, रीजनिंग के 30 क्वेश्चन आते हैं, और ये मैथ के 25 क्वेश्चन आते हैं,
और जो तुम्हारी साइंस है इसके 25 क्वेश्चन आते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का है, तो इसलिए इसका नंबर जो है, अंक जो है, हम यहाँ अंक लिखे दे रहे हैं। ये कितने अंक का होता है? ये 20 अंक, 30 अंक और 25 अंक और 25 अंक, बराबर 100 अंकों का। और इसका जो समय होता है, टाइम ड्यूरेशन से जो होता है, वो आपका 90 मिनट्स होता है। आपको 90 मिनट में 100 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, 1.5 घंटे में, 1 घंटा 30 मिनट्स में। तो 19 मिनट में आपको ये करने होते हैं। और साइंस अच्छा आता है, साइंस के 25 क्वेश्चंस आते हैं, वो 10th लेवल के आते हैं, वो आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। मैथ एडवांस के भी 2-4 क्वेश्चंस आपको एडवांस के देखने को मिल जाएंगे, एडवांस के भी 5 से 6 क्वेश्चंस माने आप। बाकी अर्थमेटिक आता है, ज़्यादा आता है अर्थमेटिक। तो इस प्रकार से है। और ये कंप्यूटर बेस एग्ज़ाम होता है, सीबीटी कंप्यूटर एग्ज़ाम का जो पैटर्न है वो सीबीटी है, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ठीक है। और उसके बाद इस एग्ज़ाम के 2 चरण होते हैं, समझ लो। सबसे पहले तो आपको सीबीटी पास करना पड़ेगा, जो भी आपकी कट ऑफ जाएगी कैटेगरी के हिसाब जर्नल वालों की और उनकी। पिछली बार तो 70 तक चली गई थी, 65 तक फिर आ गई थी नीचे। तो आप जर्नल कैटेगरी वाले जो बच्चे हैं वो मान के चलें, उनको 70 ही स्कोर करना है। अगर वो 70 करते हैं तो नौकरी उनकी सेफ़ है। 70% कट ऑफ उनके लिए, वो अलग बात है, 1-2% बढ़ जाए या घट जाए वो, ठीक है। उसके बाद आप इसकी ज्वाइनिंग की प्रोसेस देख लें। तो ज्वाइनिंग की जो प्रोसेस है, तो ज्वाइनिंग की प्रोसेस जो है वो 3 प्रकार से है। पहला तो आप सीबीटी, ठीक है, जो एक ही वनडे एग्ज़ाम की तरह होता है, वनडे एग्ज़ाम होता है। फिर उसके बाद इसका पीटी होता है, पीटी, और फिर उसके बाद होता है मेडिकल, ठीक है, और एमडीबी। सबसे पहले ये 90 नंबर का होगा, आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। ये ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है जिसमें 100 क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चनों की संख्या जो है वो 100 होती है। टाइम्स जो होता है यहाँ पर 90 मिनट्स होता है। ये इसका प्रोसीजर हो गया। उसके बाद जो ये फिज़िकल टेस्ट होता है, इसमें रनिंग आती है, इसमें दौड़ लगानी पड़ती है बच्चों को। और ये 2 तरीके से होती है। एक तो 4 मिनट में आपको दौड़ना पड़ता है, ठीक है। और सेकंड जो इसका होता है, उसमें बॉयज़ों के लिए, जो बॉयज़ हैं, इसका पहले जो है आप 4 मिनट में दौड़ लगानी पड़ती है 1000 किलोमीटर, ठीक है। वो कोई ज़्यादा नहीं होता। और उसका जो दूसरा इसका होता है, जो मेल पुरुष होते हैं उनके लिए हम बात करते हैं, जैसे मेल, ठीक है, वो 35 kg 35 kg का भार जो है वो चाहे हाथों से लटका कर जाएं या सिर पे रख के जाएं या कंधे पे जाएं, ये कोई बाउंडेशन यहाँ पर नहीं है, ठीक है। कंडीशंस नहीं है कि आपको वेट कैसे ले जाना है, वजन कैसे ले जाना है। 35 किलो का भार जो है वो उनको 100 मीटर, ठीक है, 35 किलो का भार जो है उनको वो कितने मीटर, 100 मीटर ले जाना है। और कितने समय में, इसका समय जो होता है वो 2 मिनट्स होता है। कितना होता है, 2 मिनट। वो समय जो है इसका 2 मिनट्स। जो मेल कैंडिडेट्स हैं CBT 1 पास करने के बाद, मेल हैं जो 35 किलो का वजन उठाएंगे, 100 मीटर जाएंगे, चाहे दौड़ के जाएं चाहे आराम से जा सकते हो 100, ठीक है। और 2 मिनट्स में आपको जाना है।
वहीं पर जो फीमेल है, ठीक है, जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए क्या है, उनके लिए थोड़ा वेट जो है वो कम है। वो कितना कम है, 20 kg है, 20 kg है और 100 मीटर ही उनको जाना है। ठीक है, उनको भी 100 मीटर ही जाना है। और कितना जाना है, कितने समय में, 2 मिनट्स में। तो बाकी तो ये सेम रहेगा, इस 100 मीटर है 2 मिनट्स में, 2 मिनट में जाना है हमको। ठीक है, उसके बाद इनकी अगर दौड़ की बात करें, इनको कितना रन करना है और ये जो है इसको रन कितना करना है, मेल कैंडिडेट और फीमेल कैंडिडेट। तो इनको जो रन करना है वो डिस्टेंस कवर करनी है 1000 मीटर, मतलब 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर जाते हैं ये 4 मिनट में। इनको जो रन करना है, दौड़ना है ना, वो 1000 मीटर, 1000 मीटर दौड़ते हैं 4 मिनट में। ठीक है, 4 मिनट 15 सेकेंड होता है वहाँ पर, आगे लिख दे रहे। और जो फीमेल होती हैं उनको कैंडिडेट्स, जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनको ये वाले, उनको 1000 मीटर रन करना पड़ता है। रन 1000 मीटर, इनका जो टाइम होता है वो 5 मिनट्स होता है, 5 मिनट, इनका 15 सेकेंड। तो बात समझ में आई। CBT 1 तो ऑनलाइन होगा, 100 क्वेश्चन आएंगे 90 मिनट्स में। पेट एक जो होगा इनका फिजिकल टेस्ट, उसमें मेल जो है वो 35 kg का वेट उठाएगा, 100 मीटर जाएगा 2 मिनट्स में। और दौड़ लगानी है उसको 1000 मीटर, यानी कि 1 किलोमीटर, वो भी 4 मिनट 15 सेकंड में। वहीं फीमेल जो कैंडिडेट्स हैं उनको 20 kg वेट उठाना है, 100 मीटर जाना है 2 मिनट्स में, और 1000 ठीक है मीटर दौड़ लगानी है, यानी कि 1 किलोमीटर, एक यानी दौड़ लगानी है वो 5 मिनट में। ये तो हो गया। फिर उसके बाद जो ये बचता है, इसमें M फॉर मेडिकल्स होता है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशंस होता है, बस उसके बाद नौकरी लग जाती है। अच्छा, बात नौकरी की कर लें, इसके क्या क्या हैं। तो नौकरी यहाँ पर जो है, तो बच्चों अगर इसकी पोस्ट की बात करें तो इसमें जो पोस्टें होती हैं वो होती हैं, जो ट्रैकमैन होते हैं, मेंटेनर्स, ठीक है, मेंटेन करते हैं ट्रैकों को, लाइनों को, पटरियों को ठीक करते हैं, देखते हैं कि कहीं गलत तो नहीं है। ठीक है, सेकंड नंबर, ठीक है, ग्रेड जो 4th है। उसके बाद हेल्पर होते हैं, असिस्टेंट्स, जो हाँ, तो बच्चों ये समझ में आ गया हमको ट्रक। ठीक है, उसके बाद आते हैं हेल्पर असिस्टेंट। हेल्पर असिस्टेंट्स ये होते हैं, आपको इंजीनियरों के साथ लगाया जाएगा ट्रेन में, ठीक है, लोको पायलट में जो भी गड़बड़ है उसके, या और भी कोई काम है तो वहाँ हेल्परी के रूप में काम करना पड़ता है। फिर उसके बाद आता है असिस्टेंट पॉइंट्समैन। पॉइंट्समैन आप जानते हैं कि ट्रेन का ड्राइवर तो कुछ नहीं करता, खाली ट्रेन को सीधा चलाता है। ठीक है, और जो ट्रेन पटरियों से, इस पटरी से उस पटरी जो ट्रेन जाती है, वो सारा काम जो होता है वो कौन करता है, हमारे जो पॉइंट्समैन होते हैं, असिस्टेंट्स पॉइंट्समैन, वही करते हैं, वही लाइनों को लगाते हैं, वही लाइनों को काटते हैं। ठीक है, कि प्लेटफार्म पर 1 पे जानी है ट्रेन, 2 पर जानी। और ये जो काम करते हैं किसके अंडर करते हैं, जो स्टेशन मास्टर होता है उसके बताए हुए सारे पर ये काम करते हैं कि किस ट्रेन को किस पटरी पर ले जाना है। तो ठीक है, इन्हीं यही हमारे इसमें पता है। उसके बाद असिस्टेंट्स मेडिकल में भी होती हैं, नर्सिंग भी आती है इसमें, क्योंकि वो डॉक्टरों के साथ रहते हैं, क्योंकि रेलवे का अपना हॉस्पिटल भी होता है तो वहाँ पर भी, उसमें भी वैकेंसीज निकालते हैं। और जो असिस्टेंट्स ब्रिज होते हैं, जो केवल पुलों का काम करते हैं। तो इसी प्रकार विभिन्न है। और जल्द ही आज शाम 7 बजे आप जुड़ना ना भूलें, हम जीके की क्लास लेकर आएंगे समस्त परीक्षाओं के लिए, रेलवे, SSC, ठीक है, सभी विभागों के लिए बहुत ही बेहतरीन क्लासेस। तो शाम को 7 बजे जुड़ना ना भूलें।